हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर रेखा से, जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। देखिए, भूमध्य रेखा से कह रहा है, ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर ऊपर में हो गया और दक्षिण नीचे में हो गया। तो उत्तर या दक्षिण के किसी स्थान के कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में उत्तरी अक्षांश होता है और नीचे में दक्षिणी अक्षांश होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा कि नहीं है, तो कौन सा है ये देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका ग्लोब, और ग्लोब पे सबसे बड़ा बृहत वृत्त जो होता है ना, वो होता है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है। तो ये अक्षांशों में एकलौता 0 डिग्री अक्षांश है जो बृहत वृत्त का निर्माण करता है ग्लोब पे। इसके अलावा जितने भी देशांतर रेखा हैं, ये आपका देशांतर रेखा हो गया, तो ये जितने भी देशांतर रेखा हैं सभी जो है ना बृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। तो सभी देशांतर रेखा, अब ऑप्शन में आप देखिए कि 45 डिग्री देशांतर रेखा ये होगा। भूमध्य रेखा ये तो होता ही अक्षांशों में, लेकिन उत्तरी अक्षांश कह रहा है, कोई भी अक्षांश रेखा बृहत वृत्त का निर्माण नहीं करता है एक्सेप्ट भूमध्य रेखा। तो सिर्फ भूमध्य रेखा निर्माण करता है। तो ए एंड सी सही है, लेकिन यहाँ कह रहा कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति में कैसी होती है, मतलब व्यास उसका कैसा होता है ध्रुव की ओर जाने पर। देखिए, ये आपका हो गया ग्लोब, ऊपर हो गया आपका नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब इस ध्रुव पे जो है ना, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे, चाहे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव जाने पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपका जो है ना अक्षांश रेखा बनेगा, अक्षांश वृत्त बनेगा, उसका व्यास क्या होता है, भूमध्य रेखा से छोटा ही होता है। तो क्या होगा, घटता जाता है व्यास, उसकी व्यास की प्रकृति घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कह रहा कहाँ पे, धरातल पे। तो धरातल पे जो मेजरमेंट होता है वो आपका भूमध्य रेखा से होता है। ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से 1 डिग्री अक्षांश कह रहा, तो 1 डिग्री अक्षांश का मतलब कि 1 डिग्री ऊपर वाला एक अक्षांश होगा या नीचे का कोई अक्षांश होगा। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हम लोग जानते हैं, ये आपका हो गया 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। कहीं भी किसी भी स्थान पे किसी भी कंजिक्यूटिव 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। चाहे वो 2 अक्षांश यहाँ पे ले लीजिए या फिर 2 अक्षांश यहाँ पे ले लीजिए, कोई भी 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 111 किलोमीटर। जबकि 111.3 किलोमीटर 2 देशांतर के बीच की दूरी इक्वेटर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो ये हो गया आपका पृथ्वी, और ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा इक्वेटर या भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए ऑप्शन में भूमध्य रेखा राइट आंसर है। कर्क रेखा नहीं होगा, क्योंकि कर्क रेखा ऊपर में 23.5 डिग्री होता है। मकर रेखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे में 23.5 डिग्री पे होता है। इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यह कह रहा कि 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा, तो 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि किसको प्रतिच्छेद करती है, तो भूमध्य रेखा को प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, और ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक ही रेखा नहीं जोड़ती है, इसमें जितने भी देशांतर हैं सब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं। सभी रेखा जो है ना
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशांतर रेखा, क्योंकि सभी देशांतर रेखा हो जाएगा। जबकि मध्य रेखा आपको 0 डिग्री होता है, तो वो तो होता ही है। इसके अलावा जितने भी देशांतर रेखा होगा सभी जो है ना समकोण पे इसको काटता है। सभी देशांतरों का अक्षांश को जो है ना समकोण पे काटता है और 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होता है देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोरे नाम से जानी जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होता है वो आपका देखिए यहाँ पे ये हो गया इक्वेटर, तो यहाँ पे जो होता है ये इसकी डिस्टेंस जो होता है ना इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है और होता है 111.3 किलोमीटर, जबकि ध्रुव पे मिनिमम होता है और कितना होता है 0 किलोमीटर। तो ध्रुव पे न्यूनतम होता है जबकि इक्वेटर पे अधिकतम होता है और होता है अधिकतम 111.3 किलोमीटर, और इसे गोरे नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर की बात कर रहा है, तो 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है? 1 डिग्री पे होता है। प्रत्येक देशांतर 1 डिग्री पे क्रिएट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं टोटल 360 देशांतर रेखाएँ हैं और 360 डिग्री ही हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है गोल है। तो 1 डिग्री हम लोग को निकालना है, तो ये 360 डिग्री पृथ्वी कितने देर में घूमती है? तो 24 आवर में। 24 आवर से यदि भाग देंगे 360 में, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 घंटा में 15 डिग्री वो घूम लेती है। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 4 मिनट जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये हो गया आपका ग्लोब, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। अब इसके समानांतर जितने भी रेखाएं होती है, ये उत्तरी अक्षांश हो गया और ये आपका दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो टोटल मिला दें क्या हो गया? अक्षांश रेखाएं होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित हैं। 0 अंश अक्षांश, अब देखिए ये हो गया आपका 0 अंश अक्षांश 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर कहा जाता है, और 0 अंश देशांतर ये जो होता है ना 0 डिग्री देशांतर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? आपको अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान जमीनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित हैं। प्रधान जमीनोत्तर और विषुवत रेखा, देखिए ये हो गया आपका ग्लोब, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये हो गया प्रधान जमीनोत्तर जो होता है 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। इसका जो है ना प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे बन रहा है। ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है ना आपके अंध महासागर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा। देखिए हम लोग अभी देखें कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री का अंतर है, तो हो जाएगा 90 × 4 मिनट। अब इस मिनट को आप आवर में बदल दीजिए, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 घंटा। 6 घंटे का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान जमीनोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। प्रधान जमीनोत्तर रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर कहता है, वो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अल्जीरिया से गुजरती है, राइट है, फ्रांस से भी गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती है, और स्पेन से भी गुजरती हैं। तो कहाँ से नहीं गुजरती हैं? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि नाइजर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है कौन से अक्षांश पे वर्ष में सबसे ज़्यादा ताप का अंतर होता है? यानी कि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का अंतर कहाँ पे पाया जाता है? तब भूमध्य रेखा पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए पृथ्वी की भूमध्य रेखा ये आपका हो गया
पृथ्वी और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब कि इसका व्यास नहीं पूछा जा रहा, भूमध्य रेखा का मतलब इसकी चारों तरफ की लंबाई, यानी कि एक सबसे बड़ा वृत्त जिसे बृहत वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपको रेडियस पता है पृथ्वी की 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, कहीं कहीं 72 भी रहेगा, कहीं कहीं 70 भी रहेगा, लेकिन NCERT 371 किलोमीटर देता है। तो इसको जो है ना चारों तरफ से जब निकालते हैं इस वृत्त क्या निकलता है 2πr, तो 2πr निकालेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग में आ जाएगा 40,045 किलोमीटर। डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर 2 बार होते हैं। जब ये पृथ्वी के जब चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, तो एक बार 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को, ये दोनों समय में जो है ना दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। कब कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, तो ये 2 बार जो है ना होता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए 21 मार्च नहीं है, 23 सितंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, सबसे छोटा दिन कब होता है? हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना आपका, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो जब आपका सबसे बड़ा दिन यहाँ होगा तो सबसे छोटा रात यहाँ पर होगा, लेकिन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका पृथ्वी में हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है कि सबसे छोटा दिन, तो यहाँ पे हो गया उत्तरी में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और यहाँ 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो वहाँ पे सबसे छोटी रात होगी, लेकिन यहाँ पे दिन की बात करें, जब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा, और जब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा। तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उस दिन होगा जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, तो 22 दिसंबर को यहाँ पर सबसे छोटा दिन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। और देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो अभी हम लोग देखें कि 22 दिसंबर को, यहाँ पे 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। इसका एड्रेस हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कैमरून से नहीं गुजरती है, कोस्टारिका से भी नहीं गुजरती है, केन्या से गुजरती है, वेनेजुएला से नहीं गुजरती। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसका प्रैक्टिस करें और देखें। यदि समझ में नहीं आए तो एक वीडियो इस पर डाला गया है, आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप इसके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।